ओके तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है टिश्यू। ठीक है, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर क्लास 9 का। तो टिश्यू होता क्या है? तो बेसिकली हम लोग टिश्यू से पहले क्या पढ़ चुके हैं? तो टिश्यू से पहले हम लोगों ने पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स, राइट। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल्स होती है। अगर हम ढेर सारे सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दें, ढेर सारे सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो वो क्या बनेगा? तब वो बनता है टिश्यू। मतलब छोटे से एग्जांपल समझते हैं। सपोज बेसिक कंपोनेंट हो गई अपनी ईट, राइट। अगर हम बहुत ईट ईट को कंबाइन कर दे तो वो क्या बनता है? वॉल बनता है, राइट। अगर मैंने बहुत सारी ईट को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो वॉल बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से कुछ ऐसा। तो ये बन गया क्या? वॉल। और अगर मैंने बहुत सारे वॉल को एक साथ कंबाइन कर दिया तो वो क्या बन जाता है? घर बन जाता है, राइट। तो वो बन जाता है घर। तो बहुत सारे वॉल को एक साथ कंबाइन किया तो ये बन गया मेरा घर। ठीक है, ये हो गया घर। और बहुत सारे घरों को एक साथ कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है मेरी सोसाइटी, राइट। एक सोसाइटी में एक से ज्यादा घर होते हैं। अब बहुत सारी सोसाइटीज को अगर मैं एक साथ मिला दूं तब वो क्या बन जाता है? तब वो बन जाता है डिस्ट्रिक्ट। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को एक साथ मिला दें तो क्या बनता है? स्टेट बनता है। और बहुत सारे स्टेट को एक साथ मिलाएं तो क्या बनता है? नेशन। और नेशन, बहुत सारे नेशंस को एक साथ मिला दे तो क्या बनता है? कॉन्टिनेंट, राइट। तो बिल्कुल यही चीज जो है हमारे बॉडी के ऊपर भी लागू होती है। तो अगर मैं क्या करता हूं, बहुत सारे सेल्स को एक साथ मिला दूं, जो कि मेरा बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, तो वो क्या बनता है? तब वो बनता है टिश्यू। और अगर मैं बहुत सारे टिश्यू को एक साथ कंबाइन कर दूं तब क्या बनता है? तब बनता है ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, तो ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज से बनते हैं, ठीक है। और अगर मैंने बहुत सारे ऑर्गन को एक साथ मिला दिया तब वो क्या बनाता है? वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को एक साथ मिलाते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है बेसिक हायरार्की लेवल, जिसके ऊपर हम लोग समझ सकते हैं कि लिविंग थिंग्स की जो बॉडी होती है, जो बनता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हम लोगों का टिश्यू का बिल्कुल बेसिक नॉलेज। अब हम लोग चलते हैं कि इन जो हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? आगे एलैबोरेट करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझको टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे है टिश्यूज। क्या बोलते हैं? टिश्यूज का डेफिनेशन क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर, क्या सिमिलर होना चाहिए सेल्स में? तो उनका ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए और उनका फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं एक सेल, अपनी बॉडी का ही बात करता हूं। ये जो मेरा सेल है ये मैंने ले लिया ईयर का, ठीक है। दूसरा जो मैंने सेल उठाया वो ले लिया मैंने नोज का। अब क्या है कि इन दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है। ये सेल क्या है? ईयर का है, और ये सेल क्या है? नोज का है। तो इन दोनों को कंबाइन करके टिश्यू नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है, राइट। अब आते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने सपोज हैंड लिया, ठीक है। हैंड के फिंगर से एक सेल लिया जो कि इस स्ट्रक्चर में था मेरा, सपोज इस स्ट्रक्चर में था। और दूसरा मैंने सपोज यहाँ बाइसेप्स के पास का लिया, तो ये वाला जो सेल था इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ऐसा था, सपोज इस स्ट्रक्चर में था।
अब क्या है कि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या ये टिश्यू बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो अलग है, इसलिए ये टिश्यू नहीं बना पाएगा, राइट। अब सपोज कि मैं दो टिश्यू लेता हूं जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन क्या है कि फंक्शन अलग है। सपोज एक सेल ले लिया हैंड का और एक सेल ले लेते हैं अंदर से स्टमक का, ठीक है। इस सेल का काम अलग है और इस सेल का काम अलग है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम टिश्यू नहीं बना पाएंगे। तो टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें जो ओरिजिन जिनका सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर जिनका सिमिलर होता है और जिनका काम भी सेम होता है। तो ऐसे सेल्स को मिला के ही क्या बनता है? ऐसे सेल्स को मिलाने के बाद ही टिश्यू बनता है। तो इस पूरे चैप्टर में मुझको पढ़ना क्या है? मुझको दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में भी हम लोगों को जो टिश्यू पढ़ना है वो हम अपने बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन टिश्यू के बारे में, मतलब हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोग का सेशन होगा उसमें हम लोग स्टिक करेंगे प्लांट टिश्यू के साथ, और सेकेंड सेशन जो हम लोग करेंगे वो हम लोगों का होगा एनिमल टिश्यूज के साथ, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सिर्फ प्लांट टिश्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। ओके, तो प्लांट टिश्यू को जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे? तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होता है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको प्लांट में कहीं पे भी ग्रोथ दिख रहा है तो उस ग्रोथ में जिस टिश्यू का हाथ होगा वो टिश्यू कौन सा टिश्यू कहलाता है? मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू क्या होती है? तो ये होता है आफ्टर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो टिश्यूज बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर ग्रोथ। तो कोई भी चीज जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, राइट। और बड़ी होने के बाद क्या वो बढ़ती चली जाती है? नहीं, एक सर्टेन पोजीशन पे जाने के बाद वो क्या होता है? रुक जाता है। तो रुक जाता है, तो वो जब रुक जाएगा तो उसकी ग्रोथ क्या हो गई? बंद हो गई। अब जब ग्रोथ बंद हो गई तब वहां पे परमानेंट टिश्यूज जो है अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्दर अगर आप देखोगे तो मेरिस्मेटिक में तीन तरीके के टिश्यूज हैं। कौन कौन सा? एक होता है एपिकल, दूसरा होता है लेटरल और तीसरा होता है इंटरकैलरी। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बचा के रखते हैं। अगला, परमानेंट टिश्यू में दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स ना। अब ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं जरा। तो सिंपल जो टिश्यूज होती है हमारी, वेट अ मिनट,
1 2 3 स्टार्ट। तो सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो सिंपल टिश्यूज़ वो होते हैं जो सिमिलर टाइप, मतलब वन टाइप के सेल से बनते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स किसको बोलेंगे? जहां पे एक से ज्यादा टाइप का सेल होगा, मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल। तो 2 सेल से ज़्यादा, 2 टाइप के सेल से ज़्यादा अगर कॉम्बिनेशन से बनता है तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाएगा। और अगर 1 टाइप के सेल से बनता है तो क्या कहलाता है? सिंपल टिश्यू कहलाता है। अब आते हैं इसमें कि सिंपल टिश्यू में होता क्या है। तो सिंपल टिश्यू में होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं इसको। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू को हम लोग, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है एपिडर्मल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? तो एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एपिडर्मल टिश्यू पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर एक ट्री का ये स्ट्रक्चर है तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो इस स्ट्रक्चर में जो है एक दूसरे के साथ ही लगा हुआ होता है। इधर ये जाइलम हो गया तो एक हो गया मेरा फ्लोएम, ऐसे करके ये नली जो है वो अंदर में ऊपर से नीचे तक आती है। तो अब अगर सिचुएशन अगर आप देखो कि ये मेरा प्लांट है, राइट, सपोज कि ये मेरा प्लांट है। अब यहाँ पे लीफ है और ये इसका रूट्स है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका रूट्स निकाल दिया अलग अलग। तो ये यहाँ पे हो गया इसका लीफ। ओके, तो अब 2 सिचुएशन है कि नीचे में क्या है? मिनरल्स हैं एंड वाटर है। तो नीचे में ये जो मेरा मिनरल्स एंड वाटर है इसको नीचे से ऊपर पहुंचाने का काम कौन करता है? ये काम करता है जाइलम। और प्लांट के लीफ में क्या बनता है? खाना बनता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे क्या होता है? फूड जनरेट होता है। तो इस फूड को यहाँ से नीचे एज वेल एज ऊपर दोनों जगह पहुँचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। मतलब जड़ से पानी और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स पहुँचाना हो तो हम क्या करेंगे? जाइलम का यूज़ करते हैं। तो जाइलम किसके लिए यूज़ होता है? H2O एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फ्लोएम किसके लिए होता है? तो फ्लोएम जो होता है वो फूड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। अगर वो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो तो नीचे से ऊपर की तरफ होगा ना। तो ये जो होता है वो 1 डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? 1 डायरेक्शनल, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। और फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है? वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये ऊपर भी काम कर सकता है और ये नीचे भी काम कर सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक डिवीज़न ऑफ प्लांट टिश्यू। तो अगर मुझको प्लांट टिश्यू को डिवाइड करना है तो मैं इस तरीके से प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व करूंगा, स्टडी करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम एक एक टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा टिश्यू? तो ये टिश्यू है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मैंने क्या बोला था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से समझना। एपिकल, एपिकल का मतलब होता है टॉप। क्या होगा एपिकल का मतलब? टॉप। तो अगर प्लांट टॉप से बढ़ रहा है, ठीक है, टॉप मतलब टिप। अब ये जो टिप है वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मतलब ये कि यहाँ अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो ये तो स्ट्रेट वाला है ना, तो ये इसका टिप है, राइट। अब अगर ये वाला जो ब्रांच गया है तो इस ब्रांच के ऊपर में भी तो ये टिप है, तो ये भी मेरा एपिकल टिश्यू से बना होगा। तो ये भी किससे बना होगा? एपिकल टिश्यू से बना होगा। तो ये भी तो आगे की तरफ ग्रो करेगा और ये भी मेरा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम की वजह से क्या होगा? ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रो से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में क्या बोला गया? तो हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ
टू प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट। ये क्या करता है, अपने टिश्यूज को डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या करता है, प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है। तो टॉप पे ये जो मेरा एपिकल मेरिस्टेम होगा, ये क्या करता है, ये खुद को डिवाइड करेगा। अगर ये इसने खुद को डिवाइड किया तो ये हाइट इसकी क्या होगी, थोड़ी सी और ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी और इसका हाइट आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये जो है प्लांट के हाइट को बढ़ने में क्या करता है, हेल्पफुल है ये टिश्यू। ठीक है, दूसरा आता है लेटरल। तो प्लांट जो होते हैं वो क्या सिर्फ ऊपर बढ़ते हैं, चौड़े नहीं होते हैं, चौड़े भी होते हैं ना, तो थिकनेस उसकी बढ़ती है। तो थिकनेस कैसे बढ़ेगी, तो थिकनेस बढ़ाने के लिए साइड्स में जो होते हैं दो टिश्यूज होते हैं, और इन दो टिश्यूज का नाम क्या है, इसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम मतलब साइड से। ये प्लांट जो है मेरा पहले इतना पतला था, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, मोटा, मतलब थिकनेस इसकी बढ़ रही है। अगर प्लांट की थिकनेस बढ़ रही है तो कौन सी टिश्यू जिम्मेदार है, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लैटरल मेरिस्टेम और ये हो गया एपिकल। अब आते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या होता है, तो आपने प्लांट में देखा होगा कि दो ब्रांचेस आपस में जुड़ी हुई रहती है, लाइक ये, ठीक है, जुड़ा हुआ है ना, और बीच बीच में ये नोड्स होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप बैम्बू लो, आपने बैम्बू देखा है, तो अगर आप बैम्बू लेते हो तो बैम्बू में क्या होता है, हर एक डिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक छोटा सा रिंग मिल जाता है। ठीक है, हर छोटे से डिस्टेंस के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक रिंग मिल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे रिंग्स मिलते हैं, यही मेरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। मतलब ब्रांचेस को, एसोसिएटेड ब्रांचेस को क्या करता है, जो मेन ब्रांचेस के साथ कनेक्ट करता है, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड ऑफ ट्विग्स। तो पत्तों के जो सबसे आखिरी पोजीशन पे होता है, वो भी जो जॉइंट करने का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़े हुए रखता है, वो कौन सी टिश्यू होती है, वो होती है इंटरकैलरी टिश्यू। राइट, तो ये हो गया हम लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बड़ा ही आसान है, अगर टॉप से ग्रो कर रहा है तो एपिकल, साइड से ग्रो कर रहा है तो लैटरल, और अगर कनेक्ट कर रहा है तो इंटरकैलरी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोगों का सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। अब ये जो पैरेन्काइमा होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में देखते हैं कि पैरेन्काइमा के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि पैरेन्काइमा जो होता है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये है मेरा ट्रांसफर सेक्शन, मतलब कि इसको स्लाइस ऊपर से काटा गया। ठीक है, तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, और अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मतलब अगर आप इसको टॉप से देखोगे इस वाले एरिया को, तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसके नीचे क्या है ये देखोगे तो ये ऐसा दिखता है। तो इसमें अगर आप देखो तो सारी चीज़ें मौजूद है। तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये मेरा क्या है, ये तो प्लांट सेल है ना। तो बहुत सारे प्लांट सेल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो जब बहुत सारे प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड हैं तो इनके बीच यहाँ पे जो है एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस। और ये जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है पैरेन्काइमा में, वो क्या होता है, लार्ज होते हैं। ये जो स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं। ठीक है,
दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है वो बहुत ही लूजली पैक होते हैं, मतलब एक जो आपस में कनेक्टेड है बहुत सारे सेल्स, वो जो है वो बहुत ही लूजली पैक, मतलब एकदम ढीले तरीके से, बस एक के साथ एक सटा के रख दिया गया है, ऐसा इस तरीके का होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो ये जो है वो फूड और वाटर को स्टोर करने के काम में आता है। और ये जो बनता है वो कैसे बनता है, वो लिविंग सेल से बनता है। मतलब ये जो जितने भी सेल्स हैं वो क्या हैं, वो लिविंग सेल्स हैं, वो जिंदा हैं, मरे हुए सेल नहीं है, डेड सेल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ये होती कहाँ पे हैं, तो आपने प्लांट का लीफ देखा होगा, राइट। तो लीफ में के एक सेक्शन को अगर आप वहाँ से निकालो और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो तो आपको ये वाला टिश्यू जो है वो नज़र आ जाएगा। अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे, और लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखोगे तो ऐसा आपको माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये क्या होता है, वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स किस काम में आता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने पढ़ा है, वैक्यूल्स जो है वो फूड स्टोर करने के काम में आता है। तो ये यहाँ पे फूड स्टोर करता है, राइट। तो और ये अगर आप देखो तो ये बीच में यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं, ये जो स्पेसेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा तो फूड बनाने का ना, तो अगर खाना बन रहा है तो प्लांट में खाना बनता कहाँ है, पत्तों में बनता है, राइट। तो प्लांट जो है बाय लीफ अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो जब बाय लीफ वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, राइट। तो ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लोरेन्काइमा। क्लोर और यहाँ पे क्लोरो, तो इससे हमको आपस में इन दोनों को रिलेट करना है, क्लोरोफिल मतलब क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसको आप देखोगे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट ऐसे जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो वो क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि पैरेन्काइमा के पास जो ये जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इन स्पेसेस में क्या करते हैं, वो एयर को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव बुयोंसी इज कॉल्ड एरेन्काइमा। एयर, तो एयर से क्या आया, एरेन्काइमा। तो ऐसे पौधे जो कि वाटर में फ्लोट करते हैं, यहाँ पे फ्लोट कर रहे होंगे इसकी पत्तियां, ठीक है। तो वाटर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ये जो फ्लोट करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, वो एरेन्काइमा की वजह से करते हैं। ये भी पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। तो एयर स्पेस होने की वजह से क्या होता है, ये पानी के ऊपर तैर सकता है। तो पानी के ऊपर रहने वाले प्लांट में क्या होता है, एरेन्काइमा होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मेरा सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा। इसके बाद आता है कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा का काम क्या है, कॉलेनकाइमा का काम है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। इसके अलावा थिकन एट द कॉर्नर, कॉर्नर में ये काफी मोटा होता है। अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल पैरेन्काइमा की ही तरह है, लेकिन इसका जो कॉर्नर होता है वो रेड कलर से देखो मार्क्ड है यहाँ पे, राइट। तो ये क्यों मार्क्ड है, क्योंकि ये काफी आपस में क्या है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है, थिक है। यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है, मोटा है। तो ये लूजली कनेक्टेड नहीं होता है, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। ये मिलते कहाँ है आपको, तो आपने देखा होगा कि प्लांट से अगर आप जब पत्ता तोड़ते हो तो पत्ता तो टूट जाता है, ठीक है। पत्ता जो है वो नोड्स से क्या होता है, अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंटरकैलरी टिश्यूज होती है और वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन पत्तों के बाद एक पतली सी नली जाती है, राइट। आपने उस नली को कभी तोड़ने की कोशिश की है, कच्ची नली को, बड़ा मेहनत लगता है ना, वो टूटता नहीं है जल्दी। वो क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि उसके नोड्स जो होते हैं सेल्स के, वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, इस वजह से वो टूट नहीं पाता है। तो जब ये टूट नहीं पाता है तो सिचुएशन क्या हो जाती है, तब वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और क्या होता है, स्ट्रांग भी हो गया ना। तो यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें मेंशन की गई है कि प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, किससे बना है, तो लाइव सेल से बना है।
और इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। और ये हो गया हम लोगों का उसका डायग्राम कोलेनकाइमा का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोलेनकाइमा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगले स्लाइड में है स्क्लेरेनकाइमा। ओह सॉरी, ये डायग्राम गलत है स्क्लेरेनकाइमा का, इसको नोट नहीं करना है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम अलग है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। तो ये एक ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड सेल से बना है, लिविंग सेल से नहीं बना होता है, डेड सेल से बना होता है ये। ठीक है, इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी मोटा होता है। रीज़न इसके पास क्या है, तो रीज़न है लिग्निन। लिग्निन की वजह से ये क्या होता है, काफ़ी मोटा होता है। प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो शक्ति, हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट को। ये जहाँ पे भी ये टिश्यू होगा वहाँ पे क्या होगा, आपको ये चीज़ बहुत ही हार्ड फील होती है। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है आपका हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट आपने देखा है तो अंदर में ये कोकोनट होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है काफ़ी मोटी लेयर बनी होती है, राइट। और इसमें बहुत सारे वो होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है ना, तो ये क्या करता है, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे है, तो हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए है। और जब हम इसको छीलते हैं तब जाके अंदर से क्या निकलता है, कोकोनट निकलता है। तो ये जो ऊपर का जो छिलका होता है वो एक्चुअली में है क्या, तो वो स्क्लेरेनकाइमा है जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है प्लांट टिश्यू को। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा स्क्लेरेनकाइमा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है अपना प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में हम लोग देखेंगे, किसके बारे में देखना है, एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, तो एपिडर्मल टिश्यू होता है ऐसे टिश्यू जो ऊपर से कवरिंग किए होते हैं, मतलब एक लेयर चढ़ा लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास की चीज़ों से। अगर मुझको के इफेक्ट से अगर बचना है तो वो बचने का काम कौन करता है, एपिडर्मल टिश्यू करता है। तो यहाँ पे इसके अलावा और इसका क्या क्या काम है, तो ज़रा देखते हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो कि मैंने बोला, और क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए भी ये काम आता है, क्या, एपिडर्मल टिश्यू, राइट। इसके अलावा देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप डाइकॉट्स की बात करो तो डाइकॉट्स में इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप्ड होता है। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है कि डाइकॉट में अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू देखूं तो उसका शेप कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, किडनी शेप। अच्छा, मोनोकोट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। और ये कहाँ मिलता है आपको, तो ये जो डंबल शेप में होता है ये आपको मिलता है स्टोमेटा के आसपास। ना स्टोमेटा क्या है, तो लीफ जो होता है प्लांट का, वहां पे एक सेक्शन होता है जहां पे प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, बेसिकली किचन रूम। प्लांट का जो किचन रूम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा को कवर करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए एपिडर्मल टिश्यू होता है, और उसका साइज कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। ठीक है, तो ये हो गया डंबल शेप। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में ये जो छोटा सा छेद दिख रहा है आपको, ये स्टोमेटा है, और इसके बाहर जो है वो क्या है, डंबल शेप में ये बना हुआ है। तो मोनोकोट में क्या होता है, डंबल शेप का होता है, राइट। इसके अलावा इन रूट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर जमीन के ऊपर है तो किस में हेल्प करता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में। और अगर जमीन के नीचे है तो किस में हेल्प करेगा, वाटर और मिनरल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं जरा। तो इन डेजर्ट हैव थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिंग विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी। जो डेजर्ट में जो कैक्टस वगैरह होते हैं, तो अगर आप कैक्टस वगैरह को देखोगे तो ये जो कैक्टस होता है इसके ऊपर एक हल्की सी चिकनी आपको वो सतह दिख जाएगी, एक लेयर दिख जाएगा जो काफ़ी चिकना होता है। तो ये जो चिकना लेयर होता है इसके ऊपर, वो क्यों होता है, तो वो वैक्स का जो होता है एक
कोटिंग बना देता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वैक्स के ऊपर जब पानी गिरता है तो पानी वैक्स को अंदर आने से रोक देती है। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं उनको लेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा पानी अगर मिल जाए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये कम पानी में सर्वाइव करने वाले पौधे होते हैं, तो इसको ज़्यादा पानी की आदत है नहीं। तो पानी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर एक एपिडर्मल टिश्यू होता है जो वैक्स कोटिंग की तरह होता है, जो पूरा वैक्सी कोट कर देता है पूरे प्लांट को, जिससे पानी जो है वो प्लांट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में ना जा पाए, जितनी ज़रूरत है उतनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू के बाद चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जाइलम होता है। और जाइलम के बारे में मैंने क्या बताया, तो जाइलम जो होता है वो ज़मीन से चीज़ों को, मतलब वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, प्लांट के टॉप ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। यही काम है जाइलम का। तो जाइलम में के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे भी देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। तो पानी को जो है वो जरों से निकाल के, मतलब मोटर वाला काम जो होता है, घर में हम पाना टंकी भरना होता है, हम क्या करते हैं, मोटर चालू करते हैं, मोटर ज़मीन से पानी उठाता है और कहाँ पहुँचाता है, टंकी में ना। यही चीज़ जाइलम के साथ भी है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम नीचे से पानी खींचता है और उसको पहुँचाता कहाँ है, टॉप ऊपर, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है। अब जाइलम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, इसके अलावा जाइलम जो होता है, मैंने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं। ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से तो बना नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बना है। तो जाइलम भी डिफरेंट काइंड के टिश्यू से बना होगा ना। तो कौन कौन से काइंड के टिश्यू से बना है, तो सबसे पहला जो टिश्यू है वो मिलता है उसमें, उसका नाम क्या है, ट्रैकियड। ठीक है, तो सबसे पहला नाम क्या है, ट्रैकियड। तो ट्रैकियड जो होता है जाइलम में वो होता कैसा है, तो ट्रैकियड जो होता है वो इस शेप का होता है। देखो आप यहाँ पे ये दिया हुआ है इस शेप का ट्रैकियड, राइट। तो ये हो गया मेरा ट्रैकियड, मतलब टॉप का हिस्सा ट्रैकियड होता है। उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे पिट्स दिख जाएंगे, ये क्या दिखता है, पिट दिख जाता है। तो ये हो गया ट्रैकियड। तो ये जो कहाँ मिलेगा, ये एकदम टॉप वाले हिस्से में मिलता है, देखो यहाँ पे जैसे कि। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, मेरा ट्रैकियड हो गया, राइट। तो ये हो गया ट्रैकियड। तो ट्रैकियड पे आपको क्या मिलता है, पिट्स मिलता है। तो ट्रैकियड्स के बारे में देखते हैं। तो ट्यूब्स लाइक सेल्स, ये ट्यूब्स होता है, कैसा, सेल्स जो होता है कैसा होता है, ट्यूब्स लाइक होता है। तो ट्यूब की तरह होता है ये। और ये जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, तो प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड लोअर एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म और लोअर एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं, और एंजियोस्पर्म क्या होता है, जहाँ पे जो सीड्स है वो नेकेड नहीं होते हैं, वो कोटेड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रैकियड्स। तो ट्रैकियड्स जो होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। इसके अलावा हैव थिक लिग्निफाइड वॉल, बहुत ही मोटा इसका जो वॉल होता है वो काफ़ी मोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। तो इसका मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, वेसल। तो ट्रैकियड जिससे जुड़ा होता है, ये ट्रैकिया, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, मेरा वेसल्स है, राइट। तो ये हो गया वेसल। वेसल्स में भी आपको छोटे छोटे क्या दिख जाएंगे,
पिट्स दिख जाते हैं, तो छोटे छोटे पिट्स दिख गए। तो प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, तो ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसके अलावा लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डायग्राम में देख के पता चल रहा है कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। वॉल कैसा है, तो वॉल लिग्निफाइड है एंड हैव लार्ज सेंट्रल कैविटी, और बहुत ही ज़्यादा कैविटीज़ होती है। तो इस ये जो पिट्स हैं, पिट्स के आसपास आपको स्पेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से कैविटीज़ जो होती है, मतलब ये जो खालीपन है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है ना। इसके अलावा डेड एंड लेक ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एक तो ये डेड सेल से बना होता है और इसके सेल्स में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसके सेल्स में प्रोटोप्लाज्म की कमी होती है। इसके अलावा ये इन्वॉल्व कहाँ होता है, इसके अलावा ये इन्वॉल्व कहाँ होगा, तो इसके अलावा ये इन्वॉल्व कहाँ होता है, तो इन्वॉल्व होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो ये वाटर के कंडक्शन में क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। वेट अ मिनट, ये वॉल पॉइंट को क्या हो गया प्रीवियस, हाँ जी, तो ये कंडक्शन ऑफ वाटर में काम आता है। इसके अलावा क्या है, मिनरल्स में को भी कंडक्शन के काम में आता है। फिर है गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये जाइलम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जाइलम को क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर के बारे में देखते हैं, जाइलम फाइबर है क्या। तो जाइलम फाइबर जो होता है वो डेड सेल का बना होता है, ये भी डेड सेल का बना है। ठीक है, लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं इसके पास भी, एंड सेंट्रल ल्यूमेन होता है जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम फाइबर के बारे में बस इतना ही देखना है। इसके बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो एकदम ऊपरी हिस्सा होता है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है जाइलम पैरेन्काइमा का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल प्लांट सेल की तरह दिखता है, और ये क्या है, एकदम लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग स्ट्रक्चर में जा रहा है। ये पॉइंटर सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, चलो इसी से काम चलाता हूँ। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में बात चल रही है अपनी। पॉइंटर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये जो पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग सेल से बना होता है, ओनली लिविंग सेल। अभी तक हम लोगों ने जाइलम के जो 4 टिश्यूज देखे उसमें से 3 टिश्यू क्या थे, डेड थे, और एक क्या है, लाइव है, एक जिंदा है, बाकी के 3 क्या है, डेड हैं। तो यही सिचुएशन जो है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये भी मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा टिश्यू जो होता है वो क्या है, वो लिविंग सेल होता है जाइलम में। तो वो कौन सा टिश्यू है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, स्टार्च एंड फैट।
इसके अलावा असिस्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो अगर कम डिस्टेंस में पानी को पहुंचाना है तो उसका काम कौन करता है, ये उसमें हेल्प करता है पैरेन्काइमा, अगर कम दूरी तक पहुंचाना है। अगर ज़्यादा दूर तक पहुंचाना है फिर तो मेरा जाइलम पूरा का पूरा जितने भी टिश्यूज़ हैं सारे के सारे काम करेंगे, लेकिन अगर कम दूरी तक ट्रांसपोर्ट करना है तो सबको मेहनत करवाने से अच्छा है किसी एक के ऊपर काम दे दिया जाए, और वो काम कौन करता है, और वो काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा। ना इसके अलावा बाकी सब में क्या था, प्रोटोप्लास्ट की कमी थी, लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, प्रोमिनेंट प्रोटोप्लास्ट होता है, और क्या होता है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है, तो इसके पास न्यूक्लियस भी होते हैं। नाउ ये कहाँ पाया जाता है, तो ये दोनों में पाए जाते हैं, कहाँ फाउंड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही जाइलम में पाए जाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का जाइलम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या बोला था, फ्लोएम जो है वो लीफ से, मतलब अगर ये मेरा प्लांट का लीफ है, अब तो और भी डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर कहीं और जा रहा है और ये कहीं और, तो ये अगर खाना बनाएगा तो क्या करेगा, अपनी खाने को नीचे भी यानी कि रूट तक भी पहुँचाएगा, और अगर इसके ऊपर का कोई हिस्सा है तो वहाँ भी तो खाने को पहुँचाएगा ना, तो ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। अब देखते हैं ये क्या है, तो इट इज़ अ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू होता है। फिर कंडक्ट सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज डाउनवर्ड फ्रॉम लीव्स, तो पत्तों से चीज़ों को निकाल के क्या करता है, जो खाना बनता है उसको अलग अलग एरिया में पहुंचाने का इसका काम है। बेसिकली कैटरिंग सर्विसेज की खाना बनाता है और जगह जगह पहुंचाता है। ठीक है, अब फ्लोएम में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले आता है कंपेनियन सेल। ये जो कंपेनियन सेल है वो आपको कहाँ दिखेगा, तो ये जो आपको वाइट कलर का यहाँ पे सेल दिख रहा है, ये है क्या, कंपेनियन सेल है। तो ये कंपेनियन सेल है। इस कंपेनियन सेल में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है। कंपेनियन सेल में यहाँ पे एक न्यूक्लियस हो गया, राइट। आगे ना, ये क्या करता है, चेक द एक्टिविटी ऑफ एडजेसेंट सीव एलिमेंट। तो कंपेनियन सेल के पास ही क्या होता है, सीव ट्यूब्स भी पाए जाते हैं। ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल के ठीक इधर अगर आप देखो तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, मेरा शीव ट्यूब्स है। तो ये अपने बगल के सीव ट्यूब्स को क्या करता है, एक्टिविटी चेक करता है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसकी एक्टिविटी को चेक करने का काम किसको दिया जाता है, कंपेनियन सेल को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पार्टिसिपेट इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द शुगर इनटू शीव। तो शीव में क्या होता है, शुगर। तो ये जो प्लांट का लीफ है मेरा, इस प्लांट के लीफ में क्या होता है, सॉरी यार, इस प्लांट के लीफ में तो जो खाना बनता है वो बेसिकली होता क्या है, वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज मतलब क्या, शुगर। तो अगर ये शुगर बन रहा है तो शुगर इस शीव ट्यूब में लोड करना और अनलोड करने के काम में हेल्प कौन करेगा, ये हेल्प करता है मेरा कंपेनियन सेल। ठीक है, फिर आते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स अभी भी देखा क्या करता है, कन्वे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज मतलब वही शुगर, फ्रॉम लीव्स टू रूट एंड फ्रूट। तो पत्तों से शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके इसको फिर रूट्स तक पहुंचाने के काम का जो पूरा रास्ता होता है वो किसके थ्रू होके गुजरता है, वो शीव ट्यूब्स के थ्रू होके गुजरता है। फिर आता है फ्लोएम फाइबर। तो इसका ये जो होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका जो फाइबर होता है। तो इसको ना इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है कॉमर्शियली। जब ट्री को काटा जाता है तो ट्री को काटने के बाद बाकी चीज़ें निकाल देने के बाद जो बच जाती है, जो जिसको मेनली यूज़ किया जाता है एज अ स्ट्रेंथ, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला जो लकड़ी होता है, तो वो जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लोएम फाइबर्स की वजह से क्या होता है,
स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की गई है। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर्ड सेल्स। ये सेल्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सेल्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो सेल्स क्या करता है? अपने आसपास की चीज़ों को अपने अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू अलाउ करता है आने के लिए, और फिर अपने आसपास की चीज़ों को अपने अंदर से फिर बाहर की तरफ क्या करता है? निकाल भी देता है, राइट, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसके थ्रू जब वो काम करेगा तो इसमें क्या होता है? सीव्स के एंड पे पाया जाता है, और सीव के एंड पे पाया जाएगा तो क्या होगा? तो अगर जैसे ही प्लांट में लीफ के अगर टॉप लेयर पे फूड जनरेट होता है तो इस फूड को वो क्या करेगा? सेल जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर ले लेगा, और लेने के बाद वो ट्रांसफर किसको कर देगा? वो शीफ ट्यूब्स को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये वाला जो बाहर वाला आउटर सरफेस है मेरा, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक है, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया मेरा। ये क्या करेगा? चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर ऑब्जर्व करके ट्रांसफ़र कहाँ करेगा? शीव ट्यूब्स में, बाय हेल्पिंग ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के थ्रू वो क्या करेगा? सीव ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर देगा। अब सीव ट्यूब्स उसको अपने अंदर से लेते हुए, पास करते हुए डिज़ायर्ड प्लेस पे लेके चला जाता है। ठीक है ना, इसके बाद जो है वो एनिमल टिश्यू है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास जो होता है हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। आज सही से नहीं बनेगा। थैंक यू।